हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने कल बहुत सारी रिएक्शन की थी। सबसे लास्ट में कौन सी की थी? हमने वेटिक रिएक्शन की थी। आज हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं। कल मैंने 4-5 रिएक्शन करवाई थी, नंबर देख लेना भाई जो भी आ रहा हो, ठीक है ना। अगली रिएक्शन है ये, अगली वाली। आई थिंक ये 6 या 7 नंबर की रिएक्शन होगी, जो भी नंबर आए आप लोग देख लेना। अगली रिएक्शन कौन सी हमारी? बेंजोइन संघनन या बेंजाइन कंडेंसेशन। कैसे होती है रिएक्शन? इसके लिए हमें क्या लेना है भाई? एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक को लेना है। ये मैंने कोई एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक ले लिया। क्या ले लिया मैंने? बेंज एल्डिहाइड ले लिया। इस बेंज एल्डिहाइड की क्रिया आप किसी दूसरे बेंज एल्डिहाइड से करवा दो। मतलब बेंज एल्डिहाइड के कितने अणु लेने हैं आपको? 2 अणु लेने हैं। किसकी उपस्थिति में आपको यह क्रिया करवानी है? KCN की उपस्थिति में। जब KCN की उपस्थिति में आप क्रिया करवाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रकार का एक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है बेंजोइन। चूंकि इस अभिक्रिया में क्या बना है? बेंजोइन बना है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? बेंजोइन संघनन या बेंजोइन कंडेंसेशन। इसे कहा जाता है बेंजोइन। अब ये बना कैसे, ये कौन बताएगा हमें? इस अभिक्रिया की क्रिया विधि बताएगी। तो क्रिया विधि के लिए देखो, सबसे पहले ये KCN था हमारे पास। KCN टूटेगा किस किस के अंदर? K प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। ये KCN किसके पास क्रिया करने जाएगा? इस बेंज एल्डिहाइड के पास जाएगा। ये H को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड O, ये साइनाइड, और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। अगली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां टूटा? ऑक्सीजन पर। यहां तो माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस। इस प्लस पर कौन अटैक कर देगा? साइनाइड अटैक कर देगा, और अटैक करके कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। बोलो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ठीक है। ये ऊपर क्या आ गया? माइनस आ गया। आने के बाद में देखो, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर गया। यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर गया। इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से, यहां पर क्या बनेगा? देखो एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन लेकर थोड़ी, इलेक्ट्रॉन देकर 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 इलेक्ट्रॉन देकर बाहर गया। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? अरे कार्बन पर कौन सा आवेश? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इस साइनाइड को मैंने ऊपर की तरफ प्रदर्शित कर दिया। ऊपर की तरफ, यहां से कौन बाहर निकला? H प्लस। यह H प्लस घूम कर किस पर अटैक कर देगा? इस O माइनस पर अटैक करेगा। और जैसे ही O माइनस पर अटैक करेगा क्या बनेगा? OH। H प्लस निकलेगा, H प्लस कहां जुड़ गया? O पर जुड़ गया। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा भाई? सॉरी, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तो नेगेटिव, यहाँ H प्लस, ये H प्लस कहां अटैक कर देगा? ऑक्सीजन माइनस पर अटैक कर देगा। अब यह किससे क्रिया करने के लिए जाएगा? अभी तक देखो मैंने एक ही अणु को काम में लिया है, दूसरा अणु भी मेरे पास बाकी है। तो देखो ध्यान से, दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा? यह मेरे पास बिल्कुल ऐसा का ऐसा था ही सही। ये माइनस अभी क्रिया करने के लिए कहां जाएगा? इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास जाएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ टूटेगा? नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन टूटा, कार्बन पर प्लस और ये माइनस में। वापस से क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। कार्बन के माइनस में और दूसरे कार्बन के प्लस में क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। तो यहां पर तो माइनस, कार्बन पर प्लस और माइनस में बॉन्डिंग होगी। और इधर की तरफ वही सेम टू सेम, कोई परिवर्तन हमें करना ही नहीं है। यह हाइड्रोजन कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? इस हाइड्रोजन को तो यहां पर दे दो, और बदले में माइनस कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ दो और माइनस को कहां कर दो? ऑक्सीजन पर कर दो। सेम टू सेम कहानी है, कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ तो माइनस आ गया और इस वाले ऑक्सीजन पर H हो जाएगा, और बाकी हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। H को यहाँ पर, माइनस को यहाँ पर कर दो। उसके बाद में यह साइनाइड इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर गया। साइनाइड इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर जाएगा तो किस रूप में बाहर निकलेगा भाई? ये Cn माइनस के रूप में। हमने Cn माइनस दिया था तो बाहर निकलना भी जरूरी था। कार्बन पर प्लस और ये माइनस, दोनों में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। ये लो भाई, C डबल बॉन्ड O, और ये CH, और ये OH, और ये C6, और ये क्या हो गया? H5। ये प्लस और माइनस में बॉन्डिंग। बोलो सेम टू सेम प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? इसी को क्या बोलते हैं? बेंजोइन संघनन बोलते हैं। लिखो, जब बेंजीन की क्रिया
जब बेंज एल्डिहाइड की क्रिया KCN की उपस्थिति में करवाई जाती है तो KCN की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजोइन का निर्माण होता है, बेंजोइन का निर्माण होता है। इसे बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, इसे बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और यहां तक पहुंचो भाई। ले लिया? अब अगली अभिक्रिया देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। याद करो फिनोल और एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर मैंने आप लोगों को हेलोफॉर्म अभिक्रिया करवाई थी कि नहीं करवाई थी, तो मैं वापस नहीं करवाऊंगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया आप लोगों की यूनिट नंबर 2 में एल्कोहल में भी है और यूनिट नंबर 3 में भी है, दोनों जगह हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, दोनों जगह। तो यूनिट 2 में भी है, यूनिट 3 में भी है। मैं यूनिट 2 के अंदर करवा चुका हूं, आप लोग इस अभिक्रिया को वहां से कर लेना। लिखो कहां से करनी है, ये आपको यूनिट 2 से करनी है, यूनिट 2 से, सेम टू सेम है, डिक्टो की डिक्टो। तो ये अभिक्रिया आपको वहां से करनी है, ठीक है। ये हो गई 7वें नंबर की अभिक्रिया। लिख लो सब अपने अपने लैंग्वेज में जिसे भी लिखना चाहो। अब इसके बाद हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे भाई? रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया करेंगे, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। टॉपिक डालो जल्दी। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया नंबर 8। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। कैसे होती है यह अभिक्रिया? देखो भाई, इसमें एक तो लेते हैं हम क्या, एसीटोन। एसीटोन की क्रिया किसके साथ में करवाई जाती है? अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में। किसके साथ में क्रिया करवाई जाती है? ये तो हो गया एसीटोन, और ये क्या है? अल्फा कार्बन पर। ये तो एस्टर है, क्रियात्मक समूह, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या बन गया? अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर किसकी उपस्थिति में यह क्रिया करवाओगे आप? जिंक की उपस्थिति में। जिंक के साथ में आपको क्या लेना है भाई? शुष्क ईथर लेना है। कौन सा ईथर लेना है आपको? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर लेना है, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो आपको कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह का आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट का नाम बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा? ये तो अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन। बीटा पर क्या आ गया? हाइड्रोक्सी आ गया। तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया भाई? बीटा हाइड्रोक्सी। और पीछे की तरफ कौन है? एस्टर है। तो क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसमें बनता है। क्या बनता है भाई? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का इस अभिक्रिया में निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया बोलते हैं। अब बना कैसे, वो हमें कौन बताएगा? इस अभिक्रिया की क्रियाविधि बताएगी। तो इसकी मैकेनिज्म पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने किसको लिया? ये अल्फा ब्रोमो एस्टर को लिया। अल्फा ब्रोमो एस्टर की क्रिया किसके साथ में करवा दो? जिंक के साथ में करा दो। आपको पता है जिंक की 2 संयोजकताएं होती है, 2 वैलेंसी, मतलब ये कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ा, ठीक है ना। एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ में बना दो, और एक बॉन्ड किसके साथ में बना दोगे आप? इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बना दोगे, ठीक है ना। 2 बॉन्ड बनाता है ना। एक तरफ मैंने ब्रोमीन को जोड़ दिया, और एक तरफ मैंने किसको जोड़ दिया? कार्बन को जोड़ दिया। इसको तोड़ा यहां से, एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ मैंने कार्बन को जोड़ दिया। अब ये क्रिया करने के लिए कहां जाएगा भाई? इस एसीटोन के पास जाएगा। एसीटोन को मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, यहां पर जिंक, और ये क्या हो गया?
ब्रोमीन हो गया। ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो ये बॉन्ड टूटा इधर की तरफ। आप जानते हो मेटल पर तो ऑलवेज प्लस ही होता है और कार्बन पर ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है। मेटल पर तो प्लस, कार्बन पर माइनस, तो होगा क्या, यहाँ पर प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। ये माइनस और ये प्लस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस में कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये CH3 तो बिल्कुल ऐसा कैसा है, सही है ना। और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 और ये ऑक्सीजन और ये क्या हो गया, जिंक Br हो गया। ये प्लस और ये माइनस में बॉन्डिंग और ये माइनस और ये प्लस में बॉन्डिंग। बोलो बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। अगली कंडीशन में क्या दे दो इसको आप, अगली कंडीशन में आप इसको जल दे दो। मतलब इसका क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। कैसे होता है भाई, ये H और OH, यहाँ पर तो H और जिंक को क्या मिला, OH मिला। तो यहां से कौन बाहर निकल गया, जिंक के साथ में ब्रोमीन तो था ही सही, कौन लग गया, OH भी लग गया। और ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ गया, H आ गया। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, H। ऑक्सीजन पर कौन सा, सॉरी, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, H आ गया, H। तो ये OH और ये क्या हो जाएगा, CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, C2। बोलो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। तो पहले जिंक की आप इसके साथ में क्रिया करवाओगे तो ये बनेगा, फिर इसकी आप इसके साथ में प्लस और माइनस बॉन्डिंग, माइनस और प्लस बॉन्डिंग, फिर आप जल अपघटन करा दो H को, OH को, ये बाहर निकल गया और बदले में आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो प्रोडक्ट बनी। अब देखो अगर आगे आप इस प्रोडक्ट को गर्म कर दे तो गर्म करने से क्या होगा, आप जानते हो यहाँ पर H होता ही है, ये OH और ये H, बोलो कौन बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, बताओ आपको कौन सा एस्टर मिल गया, असंतृप्त एस्टर मिल गया। डबल बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेटेड और अनसेचुरेशन का मतलब असंतृप्त। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, असंतृप्त बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, असंतृप्त एस्टर का निर्माण हो जाएगा। अनसेचुरेटेड आपके पास में एस्टर बन जाएगा। लेकिन आप गर्म करोगे तो, मैंने प्रोडक्ट हमारा यही होता है, अगर गर्म कर दोगे तो फिर ये H2 बाहर निकल जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसके अंदर, जब एसीटोन की क्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जिंक की उपस्थिति में करवाई जाती है। अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जिंक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण होता है। कर लो रिएक्शन पूरी। कहां तक करनी है, केवल यहां तक करनी है, ये नीचे वाला नहीं करना है, ध्यान रखना। केवल यहां तक ये मत करना, यहां तक आप लोग लिखो। When acetone is reacted with alpha bromoester, when acetone is reacted with alpha bromoester in presence of zinc, then beta hydroxy ester is obtained. Then beta hydroxy ester is obtained. ठीक, कर लीजिए रिएक्शन। कहां तक करनी है, केवल यहां तक। आप लोगों ने कर लिया होगा यहां तक। अब अगली लाइन से लिखो, जब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को गर्म किया जाता है, जब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को गर्म किया जाता है तो असंतृप्त एस्टर का निर्माण होता है। तो असंतृप्त
एस्टर का निर्माण होता है, असंतृप्त एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब ये वाली ये पहले यहां तक करनी थी, फिर दोबारा से लाइन के नीचे जो मैंने लिखा है इसके नीचे ये दोनों ये कर लो। आप लोग लिखो when beta hydroxy ester is heated, when beta hydroxy ester is heated, then unsaturated ester is obtained, unsaturated ester is obtained। कर लो भाई, कर लिया। करने के बाद में अगली अभिक्रिया लिखना केनी-जारो अभिक्रिया। केनी-जारो अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, लगभग हर बार पेपर में आती है। इसकी भी खास क्वालिटी है, इसको केवल वे यौगिक देते हैं, इस अभिक्रिया को केवल वे कार्बोनिल यौगिक देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। एल्डोन याद करो, एल्डोन में लिखवाया था जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो तो देते हैं एल्डोल, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो फिर वो कौन सी रिएक्शन देंगे? केनी-जारो अभिक्रिया देंगे। पहली कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ही वो कौन सी रिएक्शन देंगे? केनी-जारो अभिक्रिया देंगे। आई बात समझ में? कौन देगा ये आपको पता लग गया। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। ये मैंने एक क्या लिखा? कार्बोनिल यौगिक लिखा, इसी के बगल में मैंने एक और कार्बोनिल यौगिक लिख दिया। बताओ इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए हमें अल्फा कार्बन देखना पड़ेगा। अरे कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। ये तो हो गया क्रियात्मक समूह। बताओ इसमें कोई अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होना तो बहुत दूर की बात है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब इस तरह के कार्बोनिल यौगिकों को आप प्रबल क्षार की उपस्थिति में, जैसे कौन कौन, NaOH या KOH, कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिकृत करोगे तो आपको एक तो मिलेगा एल्कोहल और दूसरा क्या मिलेगा? आपको अम्ल मिलेगा। सोडियम से कराओगे तो Na और पोटेशियम, मैं एक ही ले लेता हूं फिलहाल ना, मैंने लिख दिया। सोडियम से कराओगे तो Na और पोटेशियम होगा तो K आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है, इसी को क्या बोलते हैं? केनी-जारो अभिक्रिया बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो इसमें एक अणु का तो अपचयन होता है और एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कैसे रिडक्शन हुआ और कैसे ऑक्सीडेशन हुआ ये हमें कौन बताएगा? इस अभिक्रिया की क्रिया विधि बताएगी। लिखो इसके अंदर यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। जब इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों को, जब इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों को प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो, की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो एक अणु का अपचयन जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है, एक अणु का अपचयन जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। यह अभिक्रिया केनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया केनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। लिख लो भाई, द कंपाउंड्स डू नॉट हैव alpha hydrogen, the compounds do not have alpha hydrogen show this type of reaction, show this type of reaction. When these are reacted in presence of strong base like, reacted in presence of strong base like NaOH and KOH, then one molecule is oxidized and another is reduced. One molecule is oxidized and another is reduced.
This reaction is called Cannizzaro reaction. This reaction is called Cannizzaro reaction. ठीक, अब देखो लिख लो रिएक्शन, जल्दी लिखो भाई, लिख लिया। अब देखना ध्यान से, मैकेनिज्म देखो भी इसकी ध्यान से। यहां पर जो NaOH था ना, ये NaOH पहले तो टूटेगा, किस किस में टूटेगा पहले, यहां से Na प्लस और OH माइनस बनेगा। यह OH माइनस क्रिया करने के लिए किस पर जाएगा, इनमें से किसी भी एक अणु पर चला जाएगा। यहाँ तो दोनों सेम ही है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूटा, यहाँ पर प्लस आएगा और ये माइनस, प्लस माइनस में क्या हो जाएगी भाई, बॉन्डिंग हो जाएगी। अरे प्लस माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर। ये प्लस माइनस में बॉन्डिंग, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। आगे देखो, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर गया, इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर जाएगा तो किस रूप में मुक्त हो जाएगा, H माइनस के रूप में। इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। कार्बन पर कौन सा आवेश, प्लस आवेश, ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग होने से आपको कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अभी तक देखो मैंने एक ही मॉलिक्यूल को काम में लिया है, दूसरा अणु मेरे पास बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, इससे क्रिया करने के लिए कौन पहुंचेगा, यह H माइनस पहुंचेगा। यह इलेक्ट्रॉन वापस से इधर की ओर टूटा, कार्बन पर प्लस आएगा, ये प्लस और ये H, दोनों बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। और ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस और ये माइनस में बॉन्डिंग हो गई। इसकी क्रिया आगे किसके साथ में करवा दो आप, इस अम्ल के साथ में करवा दो। ये जो एसिड बना ना, इस एसिड के साथ में आप इसकी रिएक्शन करवा दो। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टूटा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टूटेगा तो होगा क्या भाई, इस ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। ऑक्सीजन पर माइनस, ये माइनस आ गया, बदले में यहां से H किस रूप में बाहर निकलेगा, H प्लस के रूप में। जैसे H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, यह किस पर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। ऑक्सीजन पर अटैक करते ही बोलो क्या बनेगा, OH बनेगा। OH का मतलब क्या बन गया, CH3COOH। बोलो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बन गया। ठीक है, अगली कंडीशन में, ठीक है, इसने यहां अटैक कर दिया, OH बन गया, और ये इस पर क्या आ गया, O माइनस आ गया। अब देखो ये किससे क्रिया कर लेगा, अब बताओ हमारे पास कौन बचा, केवल सोडियम बचा, सोडियम। OH माइनस काम आ गया, कौन बचा, सोडियम बचा। सोडियम की इससे क्रिया करवा दो तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड ONA, या इसको क्या बोल सकते हो, HCOONA। बोलो दोनों प्रोडक्ट बन गए कि नहीं बन गए। इसी विक्रिया को कौन से विक्रिया बोलते हैं, केनिज़ारो विक्रिया बोलते हैं। अब देखो मैंने कहा था एक का ऑक्सीकरण, एक का अपचयन। देखो एक में से इस वाले अणु से हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकलना क्या कहलाता है, जब भी हाइड्रोजन बाहर जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और दूसरे अणु से हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ना क्या होता है, अपचयन। इससे निकला तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें जुड़ा तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। इसलिए ऑक्सीकरण से तो क्या मिला आपको, अम्ल, और अपचयन से क्या मिला आपको, एल्कोहल। ऑक्सीकरण से अम्ल और अपचयन मतलब रिडक्शन से क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, और क्या मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी एल्कोहल बोलते हैं, लिख लो भाई, ये थी मैकेनिज्म, जल्दी लिख लो। जल्दी लिखो, लिख ली, अरे लिख ली क्या, तो अगली लाइन से लिखो भाई, जब उपरोक्त अभिक्रिया समान, जब उपरोक्त अभिक्रिया समान
कार्बोनिल यौगिकों में होती है तो ही सही, समान कार्बोनिल यौगिकों में होती है तो ही सही। सरल केनिजारो विक्रिया कहते हैं, सरल केनिजारो विक्रिया कहते हैं। तथा असमान अणुओं में हो तो, असमान अणुओं में हो तो उपरोक्त अभिक्रिया क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने क्या लिखा है देखो, अब देखो यहां पहला भी वही है और दूसरा भी है, दोनों के दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है? जब सेम टू सेम मॉलिक्यूल में सेम टू सेम यौगिकों में आप इस अभिक्रिया को करवाओगे तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोलोगे? सरल केनिजारो अभिक्रिया करोगे। लेकिन दोनों डिफरेंट हो, देखो ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, ये अलग ये अलग। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में आप क्रिया करवाओगे तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलोगे आप? क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया बोलोगे, क्रॉस। अब देखो इस कंडीशन में फर्क पड़ेगा, यहां तो आप किसी को भी इसको अम्ल बनाओ या इसको अम्ल बनाओ, किसी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही। यहां पर फर्क पड़ेगा, अगर इसको एसिड में कन्वर्ट करोगे तो फिर अलग चीज होगी, अगर इसको आप एसिड में कन्वर्ट करोगे तो फिर अलग चीज होगी। अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें एसिड बनाना है, लेकिन किसका? इस वाले का बनाना है या इस वाले का बनाना है? अगर इसका बनाओगे तो इसका एसिड आपको कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। अगर इसका बनाओगे तो इसका एसिड आपको कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। दोनों सेम ही है क्या? नहीं है, मतलब यहां पर फर्क पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि इसको एसिड में कन्वर्ट करना है या इसको एसिड में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में? इसके लिए आपको वापस से मेरी एल्डोल वाली ट्रिक को काम में लेना है। आप लोगों को इस कार्बन की क्या चेक करनी है? E+ नेचर चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति चेक करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर चेक करनी है। जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा हो, जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का मतलब जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी हो, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी हो, आप उसी को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? एसिड में कन्वर्ट करोगे। जिस कार्बन की E+ नेचर ज्यादा हो उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसिड में कन्वर्ट करना है, एसिड में। चेक करते हैं, देखो E+ नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा से ज्यादा कमी होनी चाहिए। यहां पर देखो क्लोरीन का -I, क्लोरीन का -I, क्लोरीन का -I, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहां से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाएगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? लेकिन यहां पर आओ, इधर तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो यहां तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ना आएंगे, लेकिन इसकी तुलना में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन का कौन सा प्रभाव लग रहा है? -I प्रभाव लग रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी इसकी तुलना में ज्यादा होगी। तो हमने पाया ये वाला कार्बन मोर E+ नेचर का है, अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का है। इसी कारण हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे हम एसिड में। इसको क्या बना दो? एसिड बना दो। यह Cl, यह Cl, यह Cl, ठीक है। और इधर की तरफ C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? Na। इस पर मोर E+ नेचर थी तो मैंने इसको क्या बना दिया? एसिड बना दिया। अब बदले में जो दूसरा वाला है उसको तो ऑलवेज क्या बनाना है? एल्कोहल ही बनाना। एक को एल्कोहल बना दो और एक को क्या बना दो? एसिड बना दो। एसिड किसे बनाना है? जिसका कार्बन मोर E+ नेचर का हो, अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का हो, मतलब जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी हो उसी को आप एसिड में कन्वर्ट करोगे। इस तरह से होती है क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। लिख लो एग्जांपल, जल्दी लिख लो। लिखा? लिखो इसके नीचे। अब इसकी क्रियाविधि भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। अब आप OH- का अटैक कहां करवाओगे? आपको पता है पहले जिस पर अटैक करेगा वही कन्वर्ट होगा किसके अंदर? एसिड में कन्वर्ट होगा। पहले OH- जहां पर अटैक करेगा वही क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो इसमें OH- का अटैक कहां करवाओगे आप? यहां पर करवाओगे, तभी तो जाकर ये क्या बनेगा? एसिड बनेगा। और फिर दूसरी बार अटैक किस पर करेगा?
इस पर करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आ जाएगा भाई, इसको देखकर लिख लो, लिखो इसके नीचे। उपरोक्त अभिक्रिया में वह यौगिक एसिड में परिवर्तित होता है, वह यौगिक अम्ल में परिवर्तित होता है जिसका कार्बोनिल कार्बन अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का होता है, जिसका कार्बोनिल कार्बन अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का। ठीक है, लिख लिया इसके नीचे। अब अगली लाइन से लिखो, उपरोक्त अभिक्रियाएं अंतरा अणु केनिजारो अभिक्रिया के उदाहरण है। उपरोक्त अभिक्रियाएं अंतरा अणु केनिजारो अभिक्रिया के उदाहरण है, अंतरा अणु केनिजारो अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखवाया, ये जो केनिजारो अभिक्रिया है ना, ये कितने अणुओं के बीच में हो रही है, दो दो के बीच में। पहली वाली भी दो दो के बीच में थी और ये वाली भी, एक तो ये है एक ये है। जब कोई भी चीज दो अणुओं के बीच में हो, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरा। उसको क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन है, केनिजारो, तो क्या नाम हो गया, अंतरा अणु केनिजारो अभिक्रिया, इंटरमोलेक्यूलर केनिजारो रिएक्शन। और जो एक ही अणु में हो, ऐसी केनिजारो अभिक्रिया जो केवल कितने अणुओं के बीच में होती है, केवल एक ही अणु में होती है। एक ही अणु में हो तो फिर इसको क्या बोलोगे, अंतः अणु केनिजारो अभिक्रिया। दो में हो तो अंतरा, एक में ही हो तो फिर कौन सी, अंतः, जैसे कि ये। ठीक है ना, देखो इसमें क्या होगा। अब देखो हमारे पास ये भी है ये भी है, अब हमें OH माइनस का अटैक करवाना है। यहां पर करवाए कि यहां पर करवाए, मैंने अभी भी बोला था यह OH माइनस कहां अटैक करेगा, मोर E प्लस वाले कार्बन पर। बताओ इधर की तरफ CH3 का कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस I प्रभाव। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कम होगी, यहाँ पर तो H है, यहाँ पर CH3, इसका तो लगेगा इधर की तरफ प्लस I प्रभाव, और यहाँ पर तो प्लस I प्रभाव नहीं है। प्लस I प्रभाव लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है वो कम हो जाएगी, मतलब प्लस बनेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इधर की तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कम होगी। यहाँ पर H है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा मिलेगी। और सीधी सी नॉर्मल बात है, देखकर ही पता लगा लोगे यार, इधर CH3 है और इधर H है, यहाँ तो प्लस I है, तो सीधी बात है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो OH माइनस का अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अगर ये बात आप लोगों को समझ में ना आए ना तो मेरे को कमेंट कर देना भाई। ये OH होने क्या हो गया, O माइनस। अगली कंडीशन में देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर गया, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा इलेक्ट्रॉन। देखना यहां से आएगा H माइनस, यह H माइनस इस कार्बन पर आने वाले प्लस पर अटैक कर देगा और कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। बोलो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यहां से H प्लस निकला, सॉरी यहां से H माइनस निकला, यह H माइनस ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस पर ये H माइनस अटैक कर देगा तो बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, इसके टूटने के कारण यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। अगली कंडीशन में मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको, उसके बाद में होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूटेगा तो यहां से कौन बाहर निकलेगा, H प्लस, ये H प्लस कहां अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। तो यह OH और ये H और ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, इसकी आगे किससे क्रिया करवा दो आप, Na प्लस से क्रिया करवा दो। Na प्लस से क्रिया करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल गया, देखो एक C डबल बॉन्ड हो तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और दूसरा C डबल बॉन्ड हो क्या बन गया, अम्ल बन गया। बोलो बना कि नहीं बना, कितने अणुओं में हुई, एक में ही हुई। इसको क्या बोलोगे, अंतः अणु, इंट्रामोलेक्यूलर। ठीक है, देखो अगली लाइन से देखो,
वह केनिजारोबी क्रिया जो केवल एक ही अणु में संपन्न होती है, वह केनिजारोबी क्रिया जो केवल एक ही अणु में संपन्न होती है, एक ही अणु में संपन्न होती है, अंतः अणुक केनिजारोबी क्रिया कहलाती है। अंतः अणुक केनिजारोबी क्रिया कहलाती है। लिख लो, आप लोग इसके नीचे लिखो, इन अबव रिएक्शन द कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एसिड, द कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एसिड which carbonyl carbon is having more E plus nature, which carbonyl carbon is having more E plus nature. Above reactions are example of intermolecular Cannizzaro reaction. Above reactions are example of intermolecular Cannizzaro reaction. नेक्स्ट आंसर लिखो, the Cannizzaro reaction which involve in single molecule, which involve in single molecule is called intramolecular Cannizzaro reaction. Intramolecular Cannizzaro reaction. Intramolecular Cannizzaro reaction. ठीक, लिख लो। इसी के साथ केनिज़ारो क्रिया खत्म। अब हम अगली कौन सी पढ़ेंगे? बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। कौन सी विक्रिया भाई? बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। टॉपिक डालो भाई, या इसके नीचे है ना, एक एक्सरसाइज कर लेना, मतलब एक एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करके लाना है इसको, करके लाना क्या बनेगा इसमें, प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन। उसके बाद डालना बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। ठीक, क्या होता है इसके अंदर? जब इसमें कार्बोनिल यौगिक की क्रिया पर अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, ये मैंने क्या ले लिया भाई, एसीटोन ले लिया। किसी भी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया आप पर अम्ल के साथ में करवाओगे। कौन से अम्ल के साथ में करवाओगे? पर अम्ल के साथ में करवाओगे। पर अम्ल क्या होता है? देखो, नॉर्मल में COOH होता है, पर अम्ल में एक ऑक्सीजन अतिरिक्त होता है। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो तो ऐसे अम्ल को क्या बोलोगे? पर अम्ल बोलोगे, पर एसिड बोलोगे। तो होगा क्या भाई, यहां से आपको कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपको क्या मिलेगा? एक एस्टर मिलेगा। यह कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा? एस्टर में। इसी को क्या बोलते हैं? बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। लिख लो, जब कार्बोनिल यौगिक को पर अम्ल की उपस्थिति में, पर अम्ल जैसे बेंजोइक पर अम्ल, बेंजोइक पर अम्ल, फॉर्मिक पर अम्ल, फॉर्मिक पर अम्ल, ट्राइक्लोरो पर अम्ल, सॉरी ट्राइक्लोरो एसिटिक पर अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक पर अम्ल आदि की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो, आदि की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है, इसे बेयर विलीगर ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक,
कर लो रिएक्शन। When carbonyl compound is reacted in presence of when carbonyl compound is reacted in presence of per acid like benzoic per acid, trichloroacetic per acid, formic per acid, etc. Then ester is obtained. It is called Baeyer-Villiger oxidation. ठीक है। अब ये कैसे बना वो हमें कौन बताएगा, इसकी क्रिया विधि बताएगी, उसको हम कल देखते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करना भाई।